अंगिका ध्वनि विज्ञान प्रशिक्षण के चौथा भाग में अपने सबका स्वागत छे। अब ये सुनिए, देखिए, समझिए और अंगिका के विकास में अपनो सहयोग दिए। ई जो देवे तो ये कहे छे ठोर के उठाबो, आकृति कहे छे कि ठोर जहनो ई बनेने छे, जना देखिए के हिंदा जाय छे। अब हिया कहे छे ये के ध्वनि में जे नो ठोर छोर ओकरा से उच्चो करो तो ध्वनि बनबे नहीं करते। जनो हम बोले छी केना बोले के जो बोले छी के आज के हना गोते उठेबे त होजते कय हो जी आ कय के यहाँ छेबे करे हमरा की जे पहले से आकृति तो गलत भेलै। आब देखिए एकरो प्रयोग ई जे पर नहीं होना चाहिए, नहीं होते। एकरो प्रयोग कहाँ होते? जहाँ सही माने में ठोर के ऊंचा कर लो जाए छे। जेना देखिए आ देखिए आ बहुत ऊंचा ठोर ऊंचा ले। अब ये कहे छे कि ठोर गोल करो और ऊपर उठाओ। ऑफिस ऑफिस ध्वनि थी। हाँ और गोल करी ऊंचा करो आ ओ नहीं ऑफिस तो ये अर्धचंद्र जहाँ लागी हॉल। हाँ यहाँ जे छे हा हो गले आ एकरा में ऊंचा करबे ठोर के तो होइते हॉल। हा से हॉल। आरो जो देखने हवे कहीं कहीं कोनहू ध्वनि विज्ञान में नीचे अर्धचंद्र छे। ऐसा नहीं देखने चाहिए। ध्वनि विज्ञान में भाषा विज्ञान से नहीं मिलते, साधारण हिन्ना नहीं मिले छे। अंग्रेजी ध्वनि में सब ज्यादा प्रयोग हो छे। तो जना देखिए आ बोलिए आ, अब नीचा में जो लगाए देवे तो होते तैयो नहीं ध्वनि होती, बदली जेते ध्वनि। माने वो आकृति जे नहीं वो बदल ले कि ध्वनियों बदली जेते। ताए के लिए जहाँ जहनो ज्यादा अंग्रेजी में करो नीचा में प्रयोग हो छे। जना देख लिया ऑफिस है अंग्रेजी शब्द होले ऑफिस, अंग्रेजी के ऑफिस। तो हमें अंगिका में बोले छिए मूल रूप अंग्रेजी आबे नहीं कहबे केने। अंगिका में मूल रूप छे हाउ गाँव नहीं हाउ गाँव जो है। तब ये हमरो ध्वनि हो गले नी दो चार गाँव टपी। हाँ नहीं हाउ गाँव। हाँ जे मतलब दूरी बताए छे, माने दूरी बताए छे। ई गाँव ने हाउ गाँव। तो जब हाउ में हमें जो लिखबे तो वहाँ से केना लिखतो जाने वाला हो देख औकार देते तो हो गले ई होता है यू होते हाउ हाउ हाउ। एते हमें कठिन प्रयास नहीं करे छिए एकरा में, ई सीधा हो जाए छे हाउ एकदम आराम से हाउ। आई होते हाउ कोमल स्वर है। हाँ एकदम ई मूल कहिए नहीं, एकरा मूल स्वर है, एकरा मन चाहिए अंगिका के मूल स्वर है ना का ई मूल स्वर है। तो एकरे मात्रा होले आधा चांद। औ के मात्रा होले आधा चांद। आरो खड़ी पाए के जकरा अ कहे छिए एकरो मात्रा होले खाली खड़ी पाए। बाकी तो जकरा में ए लगे छे उ आई लगे उ जे लगे छे उ तो लगबे करते। दुएटा विशेष ध्वनि इस में लिखलिए कैसे। अंगिका में लिखलिए कैसे कैसे। अब से देवे तो एकार होजते से कैसे होजते। आ यह दे देवे अपना कैसे बिंदा देवे। अब ना कौन बिंदा ई नासिक ध्वनि नाक के स्वर देखिए। अब अपने अंदाज ये कि नाक में ई ध्वनि छे कि नहीं। कैसे यहाँ बोली दे छे। हाँ कैसे यहाँ बोली दे छे। एकरो मतलब दोनों छे, अनुनासिक नासिका भी छे, नासिका छे, मौखिक दोनों छे। तो यह ध्वनि चलते है में कैसे कै सो में खड़ी पायन स्वर। जैसे हम में बोलिए तो हम में खड़ी पायन स्वर
हाँ खड़ी पैन स्वर। लास्ट में अनुस्वार को उच्चारण। देखिए ना, सीधा नाक बजाएंगे हम कौवा। हाँ, नाक से कोई जरूरी नहीं है। कौवा आ छे ध्वनि, कौवा आ यहाँ से ध्वनि, आ यहाँ नहीं। हाँ, जैसे देखिए अंग जन लीजिए, नाकों के अनुभूतियों के पानी ने वैदिक काल से हमरो रिसर्च अब विशेषता सुनिए, हमें 7-8 गो सिद्धांत देने चाहिए। कोई भाषा के यदि एक सिद्धांत कोई देता है वो भाषा के जनक कहलाए छै। संस्कृत के जनक पाणिनि केना भेलै? मात्र एक सिद्धांत देने छै, मात्र एक सिद्धांत। ले वो कौन सिद्धांत छिकै? महेश्वर सूत्र ओकरो नाम छिकै। हाँ, जकरा शिव सूत्र कहै छै। हाँ, महेश्वर सूत्र। वही 14 ठो सूत्र, महेश्वर सूत्र के 14 भाग छै, 14 खंड छै। एक सूत्र देलकै वो संस्कृत के जनक कहलाए छै। अब बाकी हिन्ने स्वर व्यंजन आरु संधि आरु की कहे छै संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियादश पहले से वैदिक काल से आबि गेल छै। तो की देलो है? एकेटा महेश्वर सूत्र देलो, वही सूत्र ने तोड़ी मोड़ी दिलो सब भाषा के। हाँ, तोड़ी के बैठा दिलके गर्द में, आरो इतना ओकरा रट्टू मल बना दिलके विद्यार्थी का कि बिना रटने हुआ कोई एक सूत्र से काम ही नहीं करे पड़ता। हाँ, ऐ के लिए संस्कृत भाषा हो गई। मात्र एक महेश्वर सूत्र के कारण एक मात्र पाणिनि संस्कृत के जनक बन गए। बाकी ना कोई जनक है वैदिक काल में, नए संस्कृत के बाद कोई भाषा में कोई जनक कहलाए। कारण कोई सूत्रे नहीं देलके, जे भी सूत्रे लो छे वैदिक काल से लो छे, ओकरो बाद नया सूत्र सृजन करे के क्षमता केकरो में नहीं है। अंगिका भाषा में 7 सिद्धांत, नया मौलिक सिद्धांत दिलिए। हाँ, अनेक ध्वनि के सृजन सिद्धांत दिलिए, जना ओ जोड़ ओ बराबर ओ, दीर्घ स्वर के सिद्धांत। हाँ, तो दीर्घ स्वर के सिद्धांत में बतलिए कि यदि आपने वो जोड़ वो बराबर आ कर दिया, इसका मतलब है कि वो ध्वनि बदल करके आ ध्वनि एक तीसरी ध्वनि बन गई। जबकि ये नहीं होना चाहिए। जैसे मनुष्य जोड़ मनुष्य रहेगा, जानवर नहीं होगा। मनुष्य को जोड़ेंगे मनुष्य से तो मनुष्य होगा, जानवर नहीं कहलाएगा। उसी तरह वो एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, मनुष्य कोई व्यक्ति नहीं है। तो मनुष्य को हम अगर जोड़ेंगे मनुष्य तो बराबर मनुष्य ही होगा। जानवर जोड़ जानवर करेंगे तब। हाँ, जाइए आप लोग खेलिए, तो जानवर के साथ जानवर जोड़ेंगे तब न जानवर होगा। तो आपने मनुष्य जोड़ मनुष्य जानवर क्यों बना दिया? वो एक ध्वनि है। हाँ? वो जोड़ वो बराबर वो ही होना चाहिए। आप उसके देखिए, उन्हीं के उदाहरण से हमने उनका सूत्र काटा है। आपने ई जोड़ ई बराबर ई ही बनाया। हाँ, ऊ जोड़ ऊ बराबर आपने ऊ ही बनाया। ई हरस दीर्घ तो नाम दे दिया। जैसे मनुष्य का नाम है राम, एक का श्याम, राम श्याम जोड़ वो बराबर मनुष्य ही है। मूल उसका अ ही है। हाँ, अ ही है, इसलिए अ में ही परिवर्तन होना चाहिए, विकार होना चाहिए, दीर्घीकरण होना चाहिए। दीर्घीकरण का मतलब है, ऐसे भी समझा जाए कि सारी बातें हमने थीसिस में लिखी है, रिसर्च में। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा को कहेंगे मनुष्य। बच्चा है, बच्चा यदि मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा है तो वो भी मनुष्य होगा। अब बढ़ करके बड़ा होगा तो क्या वो जानवर नहीं होगा? बढ़ करके भी वो मनुष्य है। उसी तरह वो यदि बढ़ता है
तो वो ही रहेगा बढ़कर भी। बढ़ना मतलब दीर्घ। दीर्घ। ह्रस्व में कम हुआ तो बच्चा हुआ, छोटा है। तो वो यदि छोटा है फिर वो हम बड़ा करते हैं तो वो जोड़ वो गुना करते हैं। बच्चा 5 फुट 4 फुट का 3 फुट का है और बड़ा होकर 6 फुट होता है तो बच्चा क्या बूढ़ा कहेंगे तो, या मनुष्य नहीं कहेंगे, मनुष्य ही कहेंगे। इसी तरह से ध्वनि ओ है, इसलिए ओ को 3 बार यदि हम 3 ओ का समय लेंगे उच्चारण में तो फिर भी वह वही होगा। इसीलिए आचार्यों ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 ठो ध्वनि का स्वरूप बना दिया। बच्चा, जवान, बूढ़ा। ज्यादा काल बूढ़ा टिकते हैं, ज्यादा काल, इसलिए वो प्लुत हो गया। बच्चा जवान हो गया तो दीर्घ हो गया। अब वो केवल बच्चा है तो ह्रस्व है, ये है वो मूल रूप में है। तो इस तरह से स्वरों में दीर्घीकरण का सिद्धांत हमें पहला दिया संसार में, विश्व भाषा की दृष्टि से दीर्घीकरण का सिद्धांत, अर्थात दीर्घ स्वरों का सिद्धांत। आपने दीर्घ स्वर बनाया वैदिक काल से, उस समय गणेश जी ने सिद्धांत दिया था, आपने उसको नहीं सीखा, यानी आपने उसको नहीं याद किया, भुला दिया। ये मुझे संतरा का मिला बिट्टा। ठीक है, लगाइए, जाइए। हाँ जाइए, कहाँ पे लगा दीजिए, कहीं लगाइए।